हमारे साथ बातचीत करने के लिए है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। सर, आप प्रियंका गांधी के बड़े करीबी रहे हैं। चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। फिर फैसला हुआ कि राहुल गांधी अकेले लड़ेंगे। फिर लास्ट में फैसला हुआ कि अमेठी छोड़कर वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। कल उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। देखिए, प्रियंका गांधी जी के साथ पार्टी में और परिवार में एक साजिश हुई है और उस साजिश का शिकार प्रियंका गांधी हुई हैं। जहां तक राहुल गांधी जी के अमेठी छोड़ने का विषय है, तो राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ करके ये मैसेज दे दिया है कि वो अच्छे सेनापति नहीं है और उसका इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी के वर्कर पे, कांग्रेस के तमाम सपोर्टर्स पे इतना पड़ रहा है कि जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं वो भी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि आखिरी राउंड के मतदान तक कांग्रेस के और बहुत कैंडिडेट चुनाव लड़ने से मना करेंगे, क्योंकि जब सेनापति युद्ध छोड़ देता है तो फिर सैनिक भी साथ छोड़ देते हैं। आपने कहा कि प्रियंका गांधी के खिलाफ एक साजिश हुई है, तो क्या साजिश है और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? प्रियंका गांधी को जब लॉन्च किया गया 2019 में, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी थे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी जनरल सेक्रेटरी को, किसी महामंत्री को पूरा स्टेट नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में आधा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी को बनाया गया। उसके बाद लगातार उनके साथ एक षड्यंत्र होता रहा और वो षड्यंत्र के विषय में खुद जानती हैं। कांग्रेस की कमान उनको सौंप दी जाए, कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट उन्हें बनाया जाए, ये मांग उठी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में ये बात थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। लेकिन हुआ उल्टा। जब उन्हें कांग्रेस का महामंत्री दोबारा बनाया गया, तो मेरे ख्याल से देश की आजादी के बाद ये पहली बार हुआ कि किसी कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री के सामने ये लिखा गया, जब प्रेस रिलीज जारी हुई केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षरों से, कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी के सपोर्टर्स हैं, उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि प्रियंका गांधी का जो अपमान हो रहा है वो राहुल गांधी जी का जो एक चौकड़ी है, उनका जो एक गैंग है, वो नहीं कर रहा है। उस गैंग के जो सरदार हैं वो खुद राहुल गांधी हैं। और 4 जून के बाद जो भीतर दिलों में ज्वालामुखी धधक रहा है वो फटेगा और आप देखेंगे कि कांग्रेस तोफाड़ हो जाएगी। कांग्रेस में एक और स्प्लिट होगा। एक कांग्रेस होगी राहुल जी की और एक कांग्रेस होगी प्रियंका जी की। तो आपका मतलब यह है कि जो साजिश प्रियंका गांधी के खिलाफ हुई उसमें सीधे सीधे राहुल गांधी का हाथ है? कांग्रेस में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो प्रियंका गांधी का अपमान कर सके, और यदि हो रहा है तो किसके इशारे पर हो रहा है। इसे समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये ऑब्वियस है और ये सब समझ रहे हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया, प्रियंका गांधी जी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया, प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान क्यों नहीं सौंपी गई। ये सारे सवाल कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं के दिमाग में चल रहे हैं और इसका परिणाम 4 जून के बाद आएगा। इसके अलावा राहुल गांधी का जो बयान सामने आ रहा है, वो प्रधानमंत्री को लेकर आप शब्द बोल रहे हैं। द्वारिका के बारे में कहा कि मैं रायबरेली से लड़ रहा हूं, प्रधानमंत्री चुप हो गए हैं, कभी समुद्र के नीचे जाते हैं, नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी हर बात पर मोदी जी को गालियां देते हैं। उनका शौक है कि प्रधानमंत्री को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, प्रधानमंत्री के कैरेक्टर एसोसिएशन में शामिल होना, षड्यंत्र करना। जहां तक अभी लेटेस्ट इस स्टेटमेंट का सवाल है, तो राहुल गांधी जी को, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को पता होगा कि द्वारिका कहाँ है। हो सकता है वो दिल्ली वाली द्वारका समझ रहे हों, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम है कि द्वारका, द्वारकाधीश
इसके मायने क्या है? तो मुझे लगता है कि उनकी इस बयान पे कोई टिप्पणी करना कोई ज़्यादा उचित नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ पवन गौड़, एपीक्रिट टीवी, दिल्ली।